नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के बेटे की मृत्यु हो गई और उसके बहू की भी मृत्यु हो गई। अब घर में बुढ़िया और उसकी पोती बचे थे। इस कारण बुढ़िया की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। किसी तरह से उनका गुजर बसर चलता था। बुढ़िया की पोती का नाम सुमन था। वह बहुत ही संस्कारिक और धार्मिक विचारों वाली थी। एक दिन अपनी सहेलियों से धर्मराज जी की कथा कहानी सुनी तो उसने भी घर आकर लोटे में जल भरकर उसमें फूल डालकर अपने दादी को भी धर्मराज जी की कहानी सुनाई। अब यह सिलसिला हर रोज की होती। सुबह ही दादी और पोती धर्मराज जी की कथा कहानी कहते। धर्मराज जी का भोग लगाकर ही दोनों भोजन किया करते थे। जब सुमन बड़ी हुई उसका विवाह हो गया। जब वह ससुराल जाने लगी तो दादी ने लोटे में जल भरकर और फूल डालकर दे दिया और कोई भी चीज नहीं दिया, क्योंकि बुढ़िया के पास कुछ भी देने को न था। सुमन जब रास्ते में जा रही थी तो उसने सोचा कि ससुराल में सब देखेंगे कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। मेरा कितना मजाक सब उड़ाएंगे कि इसकी दादी ने कुछ भी नहीं दिया, बस पानी का लोटा भरकर दे दिया है। यह सोचकर वह रोने लगी और धर्मराज जी से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरा लाज आपके हाथों में है। धर्मराज जी ने सोचा कि यह बचपन से ही मेरी परम भक्त है, इसके कष्ट को हमें मिटाना ही होगा, नहीं तो कलयुग में मुझे कौन पूजेगा। सुमन रास्ते भर धर्मराज जी की कहानी कहती और अर्थ देती जाती। जितनी बार कहानी पूरी होती उतनी बार उसके शरीर पर अनेक प्रकार के मोतियों से जड़े गहने सज जाते। सुमन खूब पहन ओढ़ कर ससुराल जाती है। सबने देखा तो बोला, बहू तो बहुत ही अनमोल गहने पहनकर आई है। सबने बड़ा ही सुमन को सम्मान दिया। सुमन के ससुराल वाले भी बहुत गरीब थे। जब बहू घर में आई तो सास ने अपने बेटी से कहा कि जा पड़ोस में से चावल उधार मांग कर ला और बहू के लिए कुछ भोजन बनाऊं। बहू ने कहा, सासू माँ, मेरे लोटे के जल से रसोई बनाइए। सास ने बहू के लोटे से जल लेकर रसोई बनाई तो रसोई अनाज से भर गई। सास ने कहा, बहू भोजन कर लो। बहू बोली कि ससुर जी ने नहीं खाया, आपने नहीं खाया, पति ने नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं? और मेरा धर्मराज जी की कहानी कहने का नियम भी तो है, जब तक कहानी न कह लेती तब तक मैं भोजन नहीं करती हूँ। फिर सुमन ने धर्मराज जी की कहानी कही, सबको सुनाई, जिससे उसके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। सास धर्मराज जी का प्रसाद बांटने लगी तो पड़ोसन ने कहा, अभी तो चावल उधार लेकर गई थी और इतनी देर में इतना सारा धन कहाँ से लाई? सास बोली, मेरी बहू धर्मराज जी महाराज की कहानी कहती है। धर्मराज जी की कृपा उस पर है, उन्हीं ने हमें इतना धन दिया है। इस प्रकार सुमन के सास के साथ पड़ोसन और सारे गांव वाले धर्मराज जी की कहानी सुनने लगे, जिससे सबके घरों में अन्य धन का भंडार भर गया और मरने के बाद सभी को स्वर्ग लोक के सुखों की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सुमन पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।